तो भैया कभी कभी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा फुर्सत निकालिए और कभी कभार पेड़ पाल पौधों के बीच में जाइए। कुत्ता बिल्ली है घर में तो थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, थोड़ा सा दिमाग को राहत दीजिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा काम रहता है भाई। इतनी सारी वेब सीरीज़ देखनी होती है, फेसबुक पर चैट करना होता है, व्हाट्सएप पर स्टेटस देखना होता है, रिप्लाई देना होता है, इतने सारे काम होते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए, अच्छा लगेगा। खैर, आज मैं सैमसंग के दीवानों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, मोबाइल लेकर आया हूँ। और जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम बाकी ओप्पो, एमआई, रेडमी जैसे फ़ोनों से पक चुके हैं और हम कुछ नया ब्रांड ट्राई करना चाहते हो, तो सैमसंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32, जो कि एक पहला 5G स्मार्टफोन सैमसंग ने दिया है एक बजटेड सेगमेंट के अंदर, जिसकी रेंज मैं आपको बता दे रहा हूँ 15,000 से 20,000 के बीच में। तो सारी चीज़ें पहले, सारी खूबियाँ इसकी जान लेते हैं, इसके बाद में आखिर में बात करेंगे क्यों लेना सही रहेगा और क्या आप सोच रहे हैं उसकी जगह इसको लेना सही ही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कलर, जो कि दो हमको मिल जाता है। पहला है स्काई ब्लू और दूसरा हमको मिल जाता है कौन सा? पहला है स्काई ब्लू और दूसरा हमको मिलता है स्लेट ब्लैक। मतलब कि दो कलर हमको मिलते हैं। साथ में इसका जो वेरिएंट हमको मिल जाता है वो 6 GB 128 GB रैम और प्लस उसके साथ में 8 GB और 128 GB रैम। साथ में इसमें हम मेमोरी लगाकर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इसमें मेमोरी जो लगाने का इन्होंने सीक्वेंस दिया है वो हमको हाइब्रिड स्लॉट देते हैं। साथ में दो अलग अलग कलर वेरिएंट में ये हमको मिल ही जाता है। इसके अंदर सिम ट्रे जो है पहला वाला, उसमें हम स्पेशली एक सिम लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो हाइब्रिड स्लॉट है। मतलब कि या तो हम सिम लगा सकते हैं या तो हम माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। और माइक्रो SD कार्ड की लिमिट जो है मैक्सिमम हम 1 TB तक लगा सकते हैं। इसके अंदर जो एक चीज़ की कमीगिरी की गई है वो की गई है इसकी स्क्रीन के साथ में, जो कि 6.5 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है। इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले है, मतलब कि कर्व है चारों तरफ, प्लस 720x1600 पिक्सल्स इसके अंदर हमको मिलते हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है इसके अंदर। साथ में इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, गायरो सेंसर मिलता है, ज्योमेट्री सेंसर मिलता है, हॉल सेंसर मिलता है। मतलब कि सेंसर से भरा हुआ फ़ोन है। लेकिन इन्होंने इसको मिड रेंज में 5G फ़ोन उतारने के लिए इसमें एमोलेड डिस्प्ले की जगह पर ये TFT डिस्प्ले दी है। ये एक चीज़ की इन्होंने कमी की है, क्योंकि इनको बजट सेगमेंट निकालना था। तो इसलिए हम अगर इसके इर्द गिर्द बजट को देखेंगे तो हमको ये चीज़ सही लगेगी, गड़बड़ नहीं लगेगी। साथ में अभी दिमाग में आ रहा होगा इसका कैमरा, तो कैमरा इन्होंने बढ़िया दिया है। 4 कैमरे इन्होंने दिए हैं इसके अंदर। पहला कैमरा जो बीच में दूसरे नंबर का है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। सेकंड 8 मेगापिक्सल का ऊपर वाला कैमरा है, जो कि वाइड एंगल एटमॉस्फेयर देगा, मतलब कि खींच के लंबे में खींचना है तो। तीसरा कैमरा जो फ्लैश के ऊपर वाला है वो तीसरा कैमरा है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है, जो कि डेप्थ में आपको डिटेल्ड में फ़ोटो खींच कर देगा। और चौथा कैमरा जो है वो सबसे नीचे वाला जो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, जो कि दिया गया है माइक्रो वाइड के लिए, मतलब कि डेप्थ में खींचने के लिए। साथ में आपको इसमें फ्लैश मिल ही जाता है। इसके अलावा जो बची कुछ चीज़ें वो क्या है कि इसके अंदर हमको सैमसंग का कस्टमाइज One UI 3.1 वर्जन मिलेगा। साथ में एंड्रॉयड का 11th वर्जन मिल जाता है। प्रोसेसर इसमें इन्होंने अपना ही दिया है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 720 ऑक्टा कोर 2 GHz प्रोसेसर वाला। मतलब कि ये बढ़िया चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ काम चलाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि 5000 mAh की है, मतलब कि भरपूर सॉलिड है। इसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती हैं। इस फ़ोन का जो भार है वो 202 ग्राम का है। इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि इन्होंने इसके अंदर ऑडियो जैक दिया है। हालांकि जो प्रीमियम सेगमेंट के 20,000 के ऊपर के फ़ोन आते हैं उनमें से कंपनियां धीरे धीरे करके ऑडियो जैक जो है वो हटा रही हैं, लेकिन इसके अंदर हमको 3.5 mm वाला ऑडियो जैक मिल जाता है। साथ में सैमसंग कंपनी इसमें 2 साल का OS सपोर्ट देगी, मतलब कि आने वाले 2 सालों तक आपको इसमें अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड्रॉयड के और इनका जो कस्टमाइज्ड One UI है उसका। तो फाइनली सारी बातें जानने के बाद में, सारी जानकारियों के बाद में अब देख लेते हैं कि हमको बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा। बॉक्स के अंदर हमको एक हैंडसेट मिल जाता है, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिलेगा, सिम इजेक्टर ट्रे मिलेगा, प्लस USB केबल मिलेगा और एक यूज़र मैनुअल जिसको हम पढ़ते नहीं हैं। तो ये तो डब्बे के अंदर की चीज़ हो गई। इसके अलावा जो बचता है वो क्या है, सैमसंग 1 साल की वारंटी देता है इस पर, प्लस अमेज़ॉन से इसको ख़रीद सकते हैं आप। अमेज़ॉन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। लेकिन इसके साथ में कुछ और चीज़ें, इसका जो प्राइस है इस समय अमेज़ॉन पर 16,999 रुपये चल रहा है।
इस समय दिवाली के ऑफ़र के लिए इन्होंने इस पर 7,000 की छूट दी है, क्योंकि सैमसंग का ये 5G सेगमेंट का फ़ोन जो है ये काफ़ी महंगा था। और इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसी कंपनी का सेम जो सैमसंग M32 है, इसी का एक ओल्ड वर्जन आता है जो कि इस समय अमेजॉन पर ही 14,999 रुपये का मिल रहा है, जो सेम टू सेम है। बस क्या चीज़ चेंज हुई है, सैमसंग M32 5G हो गया ये फ़ोन, और ओल्ड वाला जो है वो केवल M32 था। तो कुछ हम कंपैरिजन जान लेते हैं, कुछ इसके अगल बगल के जो सेगमेंट के मोबाइल हैं 16,000 से 17,000, 13,000, 14,000 के बीच में, ताकि आप जो सोच रहे हैं एक फ़ोन लेने के लिए आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाए ये वाला फ़ोन। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो इसको एडवांस बना रही है वो है इसका 5G, क्योंकि आने वाले समय में 5G ही आने वाला है। तो 4G के लिए जैसे हमने पहले फ़ोन बदले थे, वैसे ही फिर अचानक से हमको 5G के लिए फ़ोन बदलना पड़ेगा, मतलब कि दो खर्चे हो जाएंगे। तो सैमसंग का M32 जो है, जो बिना 5G वाला है, वो सेम टू सेम सारी कॉन्फ़िगरेशन आती है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम केवल और केवल सबसे पहले जब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह पर जाते हैं तो हम मोबाइल देखते समय केवल क्या देखते हैं कि अच्छा भाई इसका क्या कहते हैं, रैम कितना है, इंटरनल कितना है, और स्टोरेज कैपेसिटी कितना दे रहा है, कैमरा क्या है, और प्राइस कितना है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, और कंपनी जो है वहीं पर पैसे कम ज़्यादा करने में इन्हीं चीज़ों में कमियागिरी करती है। जैसे आप प्रोसेसर पे अगर ध्यान नहीं देते हैं, आपको जानकारी नहीं है, कंपनी आपको एक वर्जन पुराना प्रोसेसर देगा जो कि सस्ता पड़ता है और आपको लगेगा कि आपका काम सस्ते में हो रहा है, बट कंपनी इस पर कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये फ़ोन क्यों बेस्ट है लेने के लिए इस सेगमेंट में, उसका रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले बात कर लेता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32 की, जिसके अंदर की क्या कमी की गई है। हालांकि कुछ चीज़ें ज़्यादा ही हैं, जैसे कि अगर हम कैमरे की बात करें तो जो M32 5G वाले मॉडल में हमको कैमरा मिलता है उसका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, लेकिन जो हमको M32 में मिलेगा वो मिलेगा हमको 64 मेगापिक्सल का कैमरा, प्लस उसमें जो कम किया गया है वो है 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि हमें इस 5G वाले फ़ोन में मिल जाता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। प्लस हमको 5G वाले वेरिएंट में मिलता है 5000 mAh की बैटरी, लेकिन बिना 5G वाले वेरिएंट में हमको मिल जाएगा 6000 की बैटरी। लेकिन जो गेम किया गया है वो किया गया है इसके प्रोसेसर के साथ में। जो 5G वेरिएंट वाला प्रोसेसर मिलता है हमको वो मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720, लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल वर्जन है सैमसंग M32 का उसमें हमको मिलता है सेम मीडियाटेक का ही, लेकिन मीडियाटेक का हीलियो का G80 प्रोसेसर। तो यहीं पर कंपनी क्या करती है, पैसे थोड़े से बचा लेती है, जो कि हमको नहीं समझ में आता है कभी कभी। वहीं पर एक और ऑप्शन आपको दिखता है जब आप अमेजॉन पर जाते हैं, सेम सेगमेंट में ही 13,999 रुपये में इस समय आपको मिल जाएगा Redmi Note 10S। लेकिन इसमें क्या कमी है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप इस वाले फ़ोन को लो, इसका रीज़न ये है कि आप 14,000 रुपये लगा रहे हैं, बात है केवल 3,000 और लगाने की, जिसमें कि आपको 5G के साथ में कुछ और चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि Redmi Note 10S आप जब देखने जाएंगे तो भले वो 14,000 में आपको मिलेगा, लेकिन उसमें 6 GB रैम है, 64 GB उसके अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, प्लस उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेंगे आपको केवल 3 कैमरे Redmi Note 10S में। लेकिन सैमसंग का जो M32 5G वर्जन है उसमें आपको 4 कैमरे मिल रहे हैं अलग अलग सेगमेंट के लिए, मतलब वाइड एंगल है, माइक्रो का खींचना है, डेप्थ में खींचना है, उन सभी के लिए आपको कैमरा सैमसंग का हमेशा रेडमी से सही रहता है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट कैमरे के मामले में आप इस फ़ोन में कमी नहीं पाएंगे इन कंपैरिजन टू Redmi Note 10S। उसी पर इसके अलावा आपको इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा Redmi Note 10S के अंदर वो मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो G95, जो कि पुराना वर्जन है। तो इसीलिए हालांकि जो सैमसंग का M32 5G वर्जन है इसमें इनको प्रोसेसर अच्छा देना मजबूरी थी। कारण ये है कि 5G सेगमेंट के लिए प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए, लोड ज़्यादा पड़ेगा, नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़्यादा हाई रहेगी, तो इसलिए मोबाइल की क्वालिटी, प्रोसेसर वगैरह अच्छा देना इनकी मजबूरी थी। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो अगर आप 2-3 हज़ार के लिए ऊपर नीचे सोच रहे हैं तो फिर आप सैमसंग अगर लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आने वाले 4-5 साल आपकी पॉकेट से दोबारा पैसे नहीं जाएंगे। प्लस अगर आप इसको EMI वगैरह पे लेना चाहते हैं तो अमेजॉन पर आपको बहुत ही ईजी EMI कन्वर्जन का
ऑप्शन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये चारों फ़ोन दे दूंगा, आप खुद जाइए अमेजॉन पर, इसको चेक करिए, देखिए, खुद से रिव्यू करिए, बट ओवरऑल आप डिसीजन लीजिए कि फ़ोन आप इस समय के हिसाब से नया जो अवेलेबल है मार्केट में वो लेने की कोशिश करिए, पुराना मत लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर गलती हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा है, हम ले लेते हैं पुराना वर्जन फ़ोन का, जिससे दिक्कत क्या होती है, आने वाले समय में कंपनी उसमें हमको कोई भी नया अपडेट देना बंद कर देता है। जैसे सैमसंग इस मोबाइल में आने वाले 2 साल तक आपको अपडेट देगा, मतलब 2023 तक के लिए नो वरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब 1 साल पुराना फ़ोन लेते हैं तो उस पर कंपनी लगभग अमूमन कोई भी अपडेट देना बंद कर चुकी होती है, प्लस कुछ एक एप्लीकेशंस जो हैं उसमें चलने में दिक्कत भी आने लगती है, उसके परफॉर्मेंस में दिक्कत आने लगती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ दिन 2 4 6 महीने फ़ोन यूज करने के बाद में हमको लगने लगता है कि यार इसका प्रोसेसर सही से नहीं चल रहा है, मोबाइल हैंग हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं सारी वजहों को ध्यान में रखते हुए आप चॉइस करिए कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या डिसाइड किया, या आपने इस फ़ोन को पहले से ले रखा है या आप इसको लेने की सोच रहे हैं और ले लिए हैं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए टेक्नोक्रिट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए इसी तरीके से लेटेस्ट गैजेट्स, नए नए मोबाइल्स और उनके रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दीजिए, सो दैट कि आपको आगे आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ख्याल रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।